ये कहानी है राम के पूर्वज और महान राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत की। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने शरीर को भी स्वर्ग में लेकर जाना चाहता था। सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत राम के पूर्वज थे। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसीलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा अपने शरीर को भी बिना त्यागे यानी सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से यह समझाते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग में प्रवेश प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सत्यव्रत अपने जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि मैंने जो पुण्य इस संसार में किए हैं वो सभी इस शरीर की मदद से किए हैं। अब अगर मैं इसे यहीं छोड़ के स्वर्ग जाऊंगा तो क्या ये मेरे द्वारा इस शरीर के साथ धोखा नहीं होगा गुरुदेव? वशिष्ठ ने सत्यव्रत को कई तर्क देकर समझाने की कोशिश की, परंतु सत्यव्रत अपने सशरीर स्वर्ग जाने की जिद पर अड़े रहे। पर अंत में जब राजा सत्यव्रत को लगा कि गुरु वशिष्ठ उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ही बड़े पुत्र शक्ति को आवश्यक यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि का लालच देते हैं। सत्यव्रत को लगा था कि नई पीढ़ी का होने के कारण शक्ति को समझाना आसान होगा, परंतु सत्यव्रत के इस अप्राकृतिक इच्छा को गुरु वशिष्ठ के पुत्र ने भी मना कर दिया। अपने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को ऐसे टूटता देख सत्यव्रत शक्ति से थोड़ा गुस्से में कहते हैं, मैं आपके पिता और आपसे भी अधिक ज्ञानी ऋषि को खोजूंगा जो मेरी ये इच्छा पूरी कर देगा। सत्यव्रत के द्वारा अपने पिता और अपनी अपमान सुन के शक्ति क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद शक्ति ने सत्यव्रत को चंडाल होने का श्राप दे दिया और उस श्राप के प्रकोप से सत्यव्रत का चेहरा बदसूरत और काला हो जाता है। उनके सुंदर बालों में जटाएं पड़ जाती हैं। उनकी कीमती और सुंदर महाराजाओं के वस्त्र चंडाल के वस्त्र में बदल जाते हैं। उनके राज्य में उनके ही लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे। उनके महल के अंदर उनके सैनिकों ने ही उन्हें जाने से रोक दिया। सत्यव्रत चंडाल के रूप में अपना राज्य छोड़कर वनों में भटकने के लिए मजबूर हो गए और वनों में भटकते हुए अपना जीवन बिताने लगे कि एक दिन वन में भटकते हुए राजा सत्यव्रत की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। जिनको अपनी योग माया की शक्तियों से राजा सत्यव्रत की परेशानियां पहले से ही पता थी, उन्होंने सत्यव्रत के रूप को पहले जैसा कर दिया। ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच की दुश्मनी पूरी दुनिया में विख्यात थी। अपने सारे अपमानों का बदला लेने का ऋषि विश्वामित्र के पास यह अच्छा मौका था। उन्होंने सत्यव्रत की इच्छा पूरी करने की ठान ली एवं उसे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। यज्ञ के प्रभाव से सत्यव्रत स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने सत्यव्रत को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया एवं उसे वापस इंद्र अपने वज्र की सहायता से पृथ्वी की ओर धकेलने लगे और ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्यव्रत का गिरना रोक दिया, जिससे सत्यव्रत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में
त्रिशंकु की तरह लटक गए। कोई समाधान न देख विश्वामित्र गरजे, इंद्र, जिस स्वर्ग में प्रवेश करने से तू सत्यव्रत को रोक रहा है, उससे भी सुंदर और विशाल स्वर्ग में सत्यव्रत के लिए बनाऊंगा। और फिर उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों की मदद से कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी मानव ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में 3 ग्रहों का निर्माण किया जो स्वर्ग से भी सुंदर थे। परंतु सत्यव्रत अभी भी इंद्र और विश्वामित्र की शक्तियों के बीच लटका हुआ था। तभी एक ब्रह्मांडीय बिजली कड़कती है और स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां प्रकट होते हैं और सत्यव्रत को उन दोनों की शक्तियों के बीच से निकाल के उसे विश्वामित्र के बनाए गए नए स्वर्ग में पहुंचा देते हैं और फिर अपने ईश्वरीय आवाज में बोलते हैं, विश्वामित्र, तुमने आज वो किया है जो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ कि आज मेरे द्वारा बनाया गया एक मानव इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि वो मेरी तरह ब्रह्मांड को समझ के उसका निर्माण भी करने लगा है। तुम्हारे द्वारा बनाया गया पृथ्वी और स्वर्ग के बीच ये 3 ग्रहों का समूह विश्वामित्र सृष्टि के रूप में जानी जाएगी और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच लटके इस स्वर्ग में राज करने के कारण सत्यव्रत को आज से त्रिशंकु के नाम से जाना जाएगा। जो कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं उनको धन्यवाद। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि त्रिशंकु तारामंडल आज भी आकाश में स्थित है, जिसे हम आज इंग्लिश में साउदर्न क्रॉस के नाम से जानते हैं। ऐसे और भी कई कहानियां हैं हमारे हिंदू धर्म के इतिहास में जो आज के विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी कहानियां आप सभी को सुना सकूं। क्या आपको पता है आगे जाके विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के मौत का कारण भी बनते हैं? अगर आपको ऋषि विश्वामित्र की पूरी कहानी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days